एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमा मिनिमा का स्टडी करेंगे। इसके पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में रेट ऑफ चेंज, टेंजेंट्स इन नॉर्मल, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेशन का स्टडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा में क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इसका नॉलेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट दो होते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो जाए और जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। नॉन डिफरेंशिएबल ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, जहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाए या जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। ये दोनों पॉइंट क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ले लें, कह दें इसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 2। अगर एफ डैश एक्स को जीरो कर दिया जाए तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो इसमें x इक्वल टू 1 पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 0। अगर x इक्वल टू 1 यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो ये 2 1 2 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्या होगा? क्रिटिकल पॉइंट। तो एफ डैश एक्स जहां पे 0 होगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। और देखते हैं नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू कह दिया जाए मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या कह दिया जाए? मॉड एक्स। तो ये जहां पे 0 हो जाएगा, मॉड एक्स क्या है? मॉड के भीतर जो भी नंबर रहेगा अगर उसे 0 बनाया जाए x इक्वल टू 0 पर, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कहेंगे ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। फॉर एग्जांपल और भी ले सकते हैं, मॉड x माइनस 3। इसके लिए नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट कौन सा होगा? मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया उसे 0 बना देते हैं, x माइनस 3। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। इस फंक्शन के लिए x इक्वल टू 3 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन से आएंगे? जहां पे एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, और जहां पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा वह क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होगा? इसके लिए फर्स्ट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं और यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे, और इन क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट और राइट में देखेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। फॉर एग्जांपल, यहां पर फंक्शन एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू क्या है? सी, एंड एक्स इक्वल टू डी, एक्स इक्वल टू क्या है? डी। तो ये लोकल मैक्सिमा, दोनों पॉइंट x इक्वल टू a पर लोकल मैक्सिमा है, x इक्वल टू c पर लोकल मैक्सिमा है, और x इक्वल टू b पर मिनिमा है, और x इक्वल टू d पर भी क्या है? लोकल मिनिमा है। तो ये दोनों जो पॉइंट है मैक्सिमा के हैं, ये दोनों पॉइंट जो है मिनिमा के हैं। अब ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 में कहाँ एफ डैश एक्स 0 होगा? यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रा करेंगे वो x एक्सिस से क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। यहां पर भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो भी x एक्सिस की क्या हो जाएगा? पैरेलल। यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो भी x एक्सिस के पैरेलल, और यहां पे टेंजेंट ड्रा करेंगे वो भी x एक्सिस के पैरेलल। तो यहां पे अगर f डैश x फाइंड किया जाए 0 मिलेगा, यहां भी। इसका मतलब जहां पर भी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा होगा वहां पे f डैश x की वैल्यू 0 ऑब्टेन्ड हो जाएगी। लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि मैक्सिमा पर भी f डैश x 0 होगा और मिनिमा पर भी f डैश x 0 होगा।
तो कैसे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमा होगा और यहाँ पे मिनिमा होगा? तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके लेफ्ट में देख रहे हैं फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग। और इसके राइट में क्या है, डिक्रीजिंग। इसके लेफ्ट में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग। इसके राइट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो अगर लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग हो और राइट में फंक्शन डिक्रीजिंग हो तो समझ जाएं कि यहां पे मैक्सिमा होगा। और मिनिमा में क्या है, लेफ्ट में डिक्रीजिंग है और राइट में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। राइट में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो यह इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, और डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में देखना है कि कहां पे मैक्सिमा मिलेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट में क्या है, डिक्रीजिंग है, ये फर्स्ट पॉइंट में, तो कहेंगे कि फंक्शन क्या है, x इक्वल टू ए पर मैक्सिमा है। और मान एज्यूम कर लेते हैं कोई पॉइंट बी है, पॉइंट बी क्रिटिकल पॉइंट है और क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, हेंस एफ डैश एक्स 0 छोटा है, और उसके राइट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, हेंस एफ डैश एक्स 0 से क्या है, बड़ा है। तो कहेंगे कि x इक्वल टू बी पर फंक्शन क्या है, मिनिमा है। क्या है, मिनिमा है। ये सेकेंड पॉइंट के लिए। और थर्ड पॉइंट में कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जहां पे क्रिटिकल पॉइंट तो मिलेगा लेकिन उसके लेफ्ट और राइट दोनों में फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा, उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखते हो क्या होगा थर्ड वाले में। एज्यूम कर लेते हैं y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू गिवन है x पे क्यूब और fx इक्वल टू क्या गिवन है, x पे क्यूब। तो अगर हम लोग यहां पे फाइंड करें f डैश x इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहां से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए f डैश x को क्या बना देते हैं, 0। हेंस 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और ax इक्वल टू 0। ax इक्वल टू 0 ओरिजिन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा, ओरिजिन। y इक्वल टू एक्स पे क्यूब का ग्राफ है। x इक्वल टू 0 पर अगर हम लोग इसके लेफ्ट में देखें, लेफ्ट में कोई भी नंबर ले लिया जाए, -2। अगर -2 पर हम लोग f डैश -2 को फाइंड करें तो यहां पे -2 रखेंगे तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब इस साइड में भी f डैश एक्स 0 से क्या हो गया, बड़ा। x इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट फाइंड हुआ था। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट हम लिए x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट किए, सॉरी f डैश एक्स में -2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। 12 0 से क्या है, बड़ा है। तो इसके लेफ्ट में f डैश एक्स 0 से बड़ा है। राइट में एक पॉइंट लेते हैं, 0 से राइट में 2 ले लेते हैं और 2 पर देखते हैं f डैश 2 इक्वल टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। 3 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू अगेन 12, ये भी 0 से बड़ा है। तो राइट में भी f डैश एक्स 0 से बड़ा है। तो इसके लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह पे f डैश एक्स 0 से अगर बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो कहेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 3 कंडीशंस होंगे, या तो हम लोग मैक्सिमा फाइंड कर लेंगे, या तो मिनिमा फाइंड कर लेंगे, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड कर लेंगे। और हम लोग देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट कैसे ग्राफ में दिखाएंगे हम लोग, कौन कौन से और क्रिटिकल पॉइंट। ये तो अभी दिखाए थे जहां पे डिफरेंशिएबिलिटी पॉसिबल है और वहां पे f डैश एक्स 0 कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी वहां पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल गया, और कॉर्नर पॉइंट मिलने का मतलब यहाँ पे फंक्शन
नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल। यहां पर भी कॉर्नर पॉइंट मिल जाएगा, यहां भी नॉन डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। यहां पे एफ डैश एक्स यहां डिफरेंशिएबल है, यहां कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो यहां पर मैक्सिमा होगा, यहां भी डिफरेंशिएबल है, यहां पर क्या होगा? मिनिमा होगा। यहां पे भले ही नॉन डिफरेंशिएबल है, फिर भी यहां पे क्या होगा? मैक्सिमा। इसके लेफ्ट में जब हम लोग यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, केवल इस पॉइंट पे नहीं डिफरेंशिएबल है, इधर डिफरेंशिएबल है, इधर डिफरेंशिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे भले ही डिफरेंशिएबल ना हो, क्रिटिकल पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेंगे और उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स देखेंगे। यहां पे एफ डैश एक्स क्या ऑब्टेंड होगा? 0 से बड़ा ऑब्टेंड होगा। अगर इस साइड में हम लोग एफ डैश एक्स ऑब्टेंड करें यहां पे, तो एफ डैश एक्स ऑब्टेंड होगा इधर, 0 से क्या मिलेगा? बड़ा। तो समझ जाएंगे इंक्रीजिंग है। इस साइड में जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो वो 0 से छोटा समझ जाएंगे डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे मैक्सिमा हो जाएगा। यहाँ भले ही डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? मिनिमा। यहाँ पे मिनिमा होगा। क्या होगा? मिनिमा होगा। तो मिनिमा या मैक्सिमा के लिए क्या जरूरी है? क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। वहां पे डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल न हो, यह नेसेसरी नहीं कि मैक्सिमा या मिनिमा पर डिफरेंशिएबल हो फंक्शन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 29 क्या गिवन है? फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स पे क्यू माइनस 3x प्लस 3। तो यहां से जब एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 ऑब्टेंड हो जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें, 3 कॉमन कर लेंगे, x स्क्वायर माइनस 1। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, हेंस 3x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो हमें क्रिटिकल पॉइंट मिले, कौन कौन से? 1 एंड माइनस 1। या तो यहां पे लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। यहां पर भी या तो लोकल मैक्सिमा होगा या लोकल मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग? इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। किस पे दिखा देते हैं? नंबर लाइन्स पे। x इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 को माइनस 1 एंड 1, कितने इंटरवल बने? 3, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई नंबर लेते हैं, माइनस 1 और 1 के बीच 0 ले लेते हैं और 0 पर चेक करते हैं एफ डैश एक्स क्या है। 8x इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 0, एफ डैश 0 इक्वल टू 3, 0 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। माइनस 3 होने का मतलब निगेटिव है, तो इसमें एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। इसके लेफ्ट में एक पॉइंट लेते हैं, माइनस 2, कोई भी ले सकते हैं, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5। तो यहां पे हम क्या लिए? माइनस 2। तो 8x इक्वल टू माइनस 2, एफ डैश माइनस 2 इक्वल टू, यहां पर रखेंगे 3, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9। इधर एफ डैश एक्स 0 से क्या है? बड़ा है। तो अब देखते हैं, यहां पर भी एक पॉइंट ले सकते, वैसे अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस। अगर यहां पे स्क्वायर ना हो तो 3x माइनस 1 और x प्लस 1 होगा। किसी टर्म पे इवन पावर नहीं है, इवन पावर आता है तब जाकर के प्लस माइनस अल्टरनेट नहीं चलता है। लेकिन अगर ऑड पावर है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो अल्टरनेट चलता है। अल्टरनेट का मतलब अगर इसमें 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, तो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम लोग चाहें तो कोई नंबर भी ले सकते हैं 2, तो 8x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे क्या होगा? एफ डैश 2 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 9। अगेन यहाँ पे एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 से क्या हो जाएगा? बड़ा। तो यह एक ऐसा पॉइंट है
यहां पे फंक्शन क्या रहा होगा, इंक्रीजिंग, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, इंक्रीजिंग। और यहां पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। क्या है, डिक्रीजिंग। अगेन फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग। अगेन फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम लोग ये पॉइंट क्या आ गए, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऐसे है। अभी हम लोग इसके पहले थ्योरी में पढ़े थे, अगर ऐसे होगा फंक्शन, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इक्वल्स टू -1। और ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होने का मतलब पहले डिक्रीज किया फंक्शन, फिर क्या करने लगा, इंक्रीज। तो यहां पे क्या होगा, मिनिमा। ये पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा हुआ, 1। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट पे, देखते हैं क्वेश्चन 31। इसके पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 तीनों टाइप का देख लेते हैं। सबसे पहले वह देख लेते हैं जहां पे डेरिवेटिव हो और मैक्सिमा या मिनिमा पॉसिबल है, जैसे इसके पहले देखे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जहां पे डेरिवेटिव हो लेकिन ना तो मैक्सिमा और ना तो मिनिमा, बल्कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो। तो एग्जांपल नंबर 30 क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x पे क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो यहां से एफ डैश एक्स जब फाइंड करेंगे तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6, वो 0 हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा इसको हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। एफ डैश क्रिटिकल पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 बनाएंगे, हेंस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल टू, ये तो 6 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें कौन सा पॉइंट मिला, x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 ऑब्टेंड हुआ, x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हुआ, 1। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो इस क्रिटिकल पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पे। और देखते हैं क्या ऑब्टेंड होता है। यहां से हमें 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर और क्रिटिकल माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक, और ये क्या है, x इक्वल टू क्या है, 1। इसके लेफ्ट में और इसके राइट में। तो लेफ्ट में कोई नंबर 0 ले लेते हैं, तो 8 x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर एफ डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा 6, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ पे एफ डैश x जो है वो 0 से क्या है, बड़ा है। और इसके राइट में कोई नंबर ले लेते हैं, 8x इक्वल टू x से बड़ा 2, 3, 4 कुछ भी ले, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। 2 पे देखते हैं, तो एफ डैश 2, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, एफ डैश 2 इक्वल टू 6, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अगेन हमें 6 ऑब्टेंड हो जाएगा। तो यहां पर भी एफ डैश एक्स क्या है, 0 से बड़ा है। तो इधर भी इंक्रीजिंग है, क्या है, इंक्रीजिंग। और इस साइड में भी इंक्रीजिंग है, दोनों साइड में क्या है, इंक्रीजिंग है। तो कहेंगे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, एक्स इक्वल, क्योंकि दोनों साइड में जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो ना इधर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा। तो ये पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, हेंस एक्स इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हम लोग वो एक क्वेश्चन देखते हैं जिस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा फिर भी वहां पे मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेंड हो सकता है। जैसे एग्जांपल नंबर 31 गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 3 प्लस मॉड एक्स, 3 प्लस मॉड एक्स। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ते हैं कि मॉड के भीतर जो भी फंक्शन रहेगा उसको अगर 0 बना दिया जाए तो जो पॉइंट ऑब्टेंड होगा उन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जब भी मॉड का फंक्शन दिया रहेगा तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग मॉड के भीतर जो भी फंक्शन रहेगा 0 बना देंगे।
x इक्वल टू क्या होगा 0, x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, यहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और अगर इस फंक्शन को हम लोग नंबर लाइन पे दिखाएं तो x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में अगर इधर कोई भी नंबर लिया जाए -1, -2, -3, -4 तो ये माइनस में आ जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 - x। मॉडुलस कैसे हटाते हैं देखते हैं। इधर वाला जैसे जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके लेफ्ट में माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है माइनस, और उसके राइट में क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि इधर वाला कोई भी नंबर -1, -2, -3 रखने पे निगेटिव हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे अगर हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इधर वाले फंक्शन में निगेटिव साइन रखते हैं, क्योंकि मॉडुलस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए इधर वाला निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाए पॉजिटिव, या डायरेक्टली याद कर सकते हैं हम लोग कि जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा उसके लेफ्ट में क्या रहेगा निगेटिव और उसके राइट में क्या रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + x, क्या हो जाएगा 3 + x। अब जरा लेफ्ट में डिफरेंशिएट करें व्हेन x इज लेस देन 0, फर्स्ट केस में जब x की वैल्यू 1 से छोटी हो तो एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है 3 - x। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 का मतलब यहां पे डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा डिक्रीजिंग। और सेकंड में देखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x क्या हो 0 से बड़ा हो। तो x जब 0 से बड़ा हो जाए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, और एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसमें क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग। तो एक इंटरवल में डिक्रीजिंग है, दूसरे में क्या है इंक्रीजिंग है। तो इन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है, क्या है मतलब फंक्शन पहले डिक्रीज किया फिर क्या किया इंक्रीज किया। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग रहेगा तो पॉइंट ऑफ क्या रहेगा मिनिमा। तो x इक्वल टू 0 क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी ये पॉइंट ऑफ क्या है मिनिमा है। अब हम लोग देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्या देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहां से एफ डैश एक्स 0 करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। एज्यूम कर लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट कुछ ऑब्टेंड हुए C1 C2 C3, ये बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड हो सकते हैं। और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे एफ डबल डैश एक्स फाइंड करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और इस सेकेंड डेरिवेटिव में ये C1 C2 C3 जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिले हैं इनको लाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं इन सभी वैल्यूज को इसमें ला करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि अगर जहां पर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जहां पे एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा हो जाएगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और जहां पे एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 ऑब्टेंड हुआ तो हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में चले जाएं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वो डिसाइड कर देगा कि यहां पे जो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा और इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। या सेकेंड हमारे पास ऑप्शन है एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करें, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 है तो दो ऑप्शन होता है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम लोग चेक कर लेंगे, या तो एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करें। और यह अगर नॉन इक्वल टू 0 ऑब्टेंड हो गया, नॉट इक्वल टू 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और अगर यह इक्वल टू 0 ऑब्टेंड हुआ तो हम लोग एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना ऑब्टेंड हुआ 0, तो हम लोग एफ 4 डैश एक्स फाइंड करते हैं, फोर्थ डेरिवेटिव।
और अगर ये वाली वैल्यू f4x इज लेस देन 0, जैसे यहां पे लेस देन 0 है तो मैक्सिमा हुआ, तो यहां पर भी लेस देन 0 होगा तो मैक्सिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। और अगर यह फोर्थ डेरिवेटिव जो है वह 0 से बड़ा हुआ तो क्या ऑब्टेन होगा? मिनिमा। क्या होगा? मिनिमा। यहां पे ये फोर्थ डेरिवेटिव में सेम केस होता है जो सेकेंड डेरिवेटिव में होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, 0 से हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, C1 C2 C3 बहुत सारे ऑब्टेन हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। इस सेकेंड डेरिवेटिव में C1 C2 C3 सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कहां पर यह 0 से बड़ा मिल रहा है। जहां भी जिस पॉइंट पे 0 से बड़ा मिलेगा वहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, जहां पर ये लेस देन 0 होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, और जहां पे इक्वल टू 0 होगा वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए हम लोग या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे या अल्टरनेटिव मेथड क्या है, हम लोग थर्ड डेरिवेटिव देखेंगे। और थर्ड डेरिवेटिव अगर 0 के इक्वल नहीं है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा, और अगर यह 0 के इक्वल है तो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। और फोर्थ डेरिवेटिव में अगेन इन्हीं पॉइंट्स को लाकर रखेंगे। अगर ये 0 से छोटा मिला तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, 0 से बड़ा मिलेगा तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 33। एग्जांपल नंबर 33 क्या गिवन है? fx इक्वल टू गिवन है 2x पे क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6ax स्क्वायर माइनस 12ax प्लस 6, और एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब एफ डबल डैश एक्स भी फाइंड करना पड़ेगा हमें, तो इसके पहले हम लोग इस क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लें। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग 6 को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बच जाएगा। हैंस 6ax माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, किसके लिए? क्रिटिकल पॉइंट। और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है 6x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो जो 1 होगा या तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो इसके लिए अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना चाहें तो इसके पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करते हैं। किससे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे? इसको डबल डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या ऑब्टेन करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या ऑब्टेन हुआ है? एक्स इक्वल टू 1। तो सेकेंड टाइम जब इसका डेरिवेशन फाइंड करेंगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा 12x माइनस 12x माइनस 12। अब इसमें x की वैल्यू लाकर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एफ डबल डैश कौन सा क्रिटिकल पॉइंट था? x इक्वल टू 1 इक्वल टू 12 इंटू 1 माइनस 12 इक्वल टू 0। अब एफ डबल डैश 1 हमें अगर 0 ऑब्टेन हो गया तो हमारे पास दो अल्टरनेटिव है। क्या? पहला ऑप्शन है कि हम एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड कर लें, एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो अगेन एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल्स टू, यहां सेकेंड डेरिवेटिव है, थर्ड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 12 आ जाएगा। क्या इक्वल टू 0 है? अगर एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0, तो कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और हमारे पास और अल्टरनेटिव क्या है? हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव में चले जाएं। कहां पे चले जाएं? फर्स्ट डेरिवेटिव में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव में अगर हम लोग जाएं तो क्रिटिकल पॉइंट क्या ऑब्टेन हुआ है? x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, नंबर लाइन पे हम लोग दिखा दिए। अब इसके लेफ्ट में कोई नंबर ले लेते हैं 0, तो 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर f डैश 0 इक्वल टू हो जाएगा यहां से 6, 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे f डैश x इज ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग।
और 8 x इक्वल टू 2 पर ऑब्टेन करेंगे तो f डैश 2 इक्वल टू यहां पर हो जाएगा 6 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अगेन 6 ऑब्टेन, यहां भी f डैश x 0 से क्या बड़ा ऑब्टेन हो गया। तो कहेंगे इसके लेफ्ट और राइट दोनों में इंक्रीजिंग फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। तो क्या पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा होगा? नहीं, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। अब हम लोग मैक्सिमा मिनिमा किसी क्लोज इंटरवल में फाइंड करते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन ए क्लोज इंटरवल, इन ए क्लोज इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे? किसी क्लोज इंटरवल में मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए कौन कौन से स्टेप को फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम लोग उस क्लोज इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स इन क्लोज इंटरवल, इन क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। सेकंड, अब हम लोग बाउंड्री वाले पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बाउंड्रीज पॉइंट, बाउंड्रीज पॉइंट्स। क्यों बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे? क्योंकि जब कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में गिवन रहेगा तो फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू केवल क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही नहीं हो सकते हैं, बल्कि बाउंड्री वाले पॉइंट्स पे भी हो सकते हैं। हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 क्या गिवन है? फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन f गिवन बाय fx इक्वल टू 2x पे क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1 ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल 1 to 5, 1 से 5 में हमें फाइंड करना है, 1 to 5 में। तो सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। इस f डैश x इक्वल हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फैक्टराइज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, यहाँ से 6, यहाँ से क्या बच जाएगा? x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 2 तो ये 6 हो जाएगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। तो दो क्रिटिकल पॉइंट हमें यहाँ से ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे? f डैश x इक्वल टू 0। तो जब हम लोग f डैश x इक्वल टू 0 करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2 ऑब्टेन्ड हो जाएगा, एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 3 ऑब्टेन्ड। तो दो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन्ड हुए, 2 एंड 3, और 2 एंड 3 दोनों 1 और 5 के बीच में ही तो आएंगे, लाइक करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, अब इनको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। इस पे बाउंड्री वाले पॉइंट कौन से हैं? 1 एंड 5, 2 एंड 3। तो क्या करते हैं हम लोग? इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 पर भी, 3 पर भी, 1 पर भी और 5 पर भी। तो 8 x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या फाइंड होगा? f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 पे क्यूब 15 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और प्लस 1, ये टोटल कितना ऑप्टेंड? 2 माइनस 15 और प्लस 36 प्लस 1। तो ये कुछ ऑप्टेंड हो जाएगा 37 और 39। 39 माइनस 15 इक्वल टू कितना ऑप्टेंड हो जाएगा यहाँ से? 24। तो इस पर वैल्यू ऑप्टेंड हुआ है 24। कितना ऑप्टेंड हुआ है? 24। x इक्वल टू 2 पे देखते हैं, x इक्वल टू 2 ऑब्टेन करेंगे, यहाँ तो 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। टोटल सॉल्व करेंगे तो 8 टू द 16 माइनस 60 और प्लस 39 इंटू 2 इक्वल्स टू, जब सॉल्व करेंगे कितना ऑब्टेन हो जाएगा हमें? 29। कितना ऑब्टेन होगा? 29। तो इस पर हमें 29 ऑब्टेन हुआ। कितना ऑब्टेन हुआ? 29। सिमिलरली हम लोग 3 पर फाइंड करेंगे
तो यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, हमें ऑब्टेंड हो जाएगा 28। कितना ऑब्टेंड होगा, 28। तो यहाँ पे ऑब्टेंड हुआ 28। अब हम लोग इसको x = 5 पे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे 5 पर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 5 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब इसको टोटल ऑब्टेंड करेंगे कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, हमें 56। एक हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 56। अब मैक्सिमा और मिनिमा कहाँ पे हम लोग को देखने में, कहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है मैक्सिमा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे है और सबसे मिनिमम वैल्यू। इसका मतलब जो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट 2 और 3 फाइंड किए थे, वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, मैक्सिमा मिनिमा तो हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब जो सबसे अधिक हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा किस पे ऑब्टेंड हुआ, 55 पे, बाउंड्री वाले पॉइंट पे। और एब्सोल्यूट मिनिमा किस पे ऑब्टेंड हुआ, वो भी 1 पे, बाउंड्री वाले पॉइंट पे ही ऑब्टेंड हुआ। किस पे ऑब्टेंड हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा इक्वल टू 56। और पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट जो होगा x = 5 होगा, बाउंड्री वाला पॉइंट होगा। एब्सोल्यूट मिनिमा, मिनिमा किस पे ऑब्टेंड होगा, मिनिमा कितना, एब्सोल्यूट मिनिमा 25। और पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, x = 1। तो जब किसी क्लोज इंटरवल में हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेंड होंगे उस पर तो फाइंड करेंगे, जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी हैं उन पर भी फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि बाउंड्री वाले पॉइंट पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्टेंड हुआ है। अगर एक क्लोज इंटरवल ना देता, ओपन इंटरवल देता, तब हम लोग इसका मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट कभी नहीं फाइंड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 5 इसमें इंक्लूड नहीं है, 5 इसमें इंक्लूड नहीं, तो 5 से छोटा कौन सा नंबर लिया जाए जिसपे मैक्सिमा मिले, हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसमें 1 इंक्लूड नहीं है, 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर लिया जाए, ये हम लोग, क्योंकि 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, 1.0000001 भी हो सकता है, 1.001 भी हो सकता है। तो हम लोग वो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा ऑब्टेंड नहीं कर पाएंगे। तो जो भी इस प्रकार का क्वेश्चन गिवन रहेगा इंटरवल में, वो ऑलवेज कौन सा देगा, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल नहीं देगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के एप्लीकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन का स्टडी करेंगे।